आज मैंने मॉर्निंग में आपको एक अपडेट दिया था और काफ़ी क्रूशियल लेवल्स मैंने यहाँ पे शेयर किए थे। मैंने कहा था कि कॉमिक्स गोल्ड फ्यूचर्स अगर यहाँ पे 3200 को ब्रीच करता है तो वी कैन सी 3175। अब इसने 3200 को ब्रीच कर दिया एज़ पर माय एक्सपेक्टेशन। तो मुझे लग रहा है कि अब आपसे मुझे नेक्स्ट लेवल शेयर करना चाहिए। और एक चीज़ मैंने और डिस्क्लेमर दिया था कि अगर क्लोजिंग 3200 से ऊपर होती है तो अब यहाँ पे 3185 3182 तक का एक लो लगा है और वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अगर आज 3200 डॉलर गोल्ड एम कॉमिक्स अगर यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है तो अगला लेवल यहाँ पे हम देख सकते हैं 3175 का। 3175 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो फिर हमारा नेक्स्ट लेवल तो जाके रहेगा 3122। लेवल्स को बहुत ज़रूर करें और आज के दिन में अगर रिकवरी आती है तो कहाँ तक आ सकती है आज या कल में, तो 3225 से लेके आप इसे 3240 तक यहाँ पे मान के चल सकते हैं। तो आज का दिन एक बेयरिश डे था। हम सुबह सुबह ही यहाँ पे क्लैरिटी थी कि एक बेयरिश डे होना चाहिए। MCX गोल्ड पे प्राइसेस जो हैं ये करीब आ रहा है 92,288 के करीब आ रहा है। अब अगला जो डाउन साइड होगा वो मुझे लग रहा है कि अगर 3175 वहाँ कॉमिक्स में आता है तो हमारे यहाँ आपको 91,500 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अगला पड़ाव सीधा 90,000 का होगा, लेकिन 90,000 इतना बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको तोड़ने के लिए एक बड़ा ट्रिगर चाहिए। तो फिलहाल हमारा जो शॉर्ट टर्म में अगर किन्हीं को यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट किया हुआ है तो कौन सा लेवल ध्यान में रखना चाहिए 3175 डॉलर कॉमिक्स में, और हमारे यहाँ की बात की जाए तो 91,500। उससे अगला अगर नीचे का पड़ाव आता है तो मैं आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि ऐसा होता है कि आप बोलते हैं कि कभी आप बाइंग देते हैं, हम बाइंग में आते हैं, तब तक आप सेलिंग देते हैं। ये डेली ट्रेंड चेंज होता है और ये इंट्रा डे होता है तो कभी कभी मुश्किल होती है। पोजिशनल कॉल में ज़्यादा मुश्किलें नहीं आती हैं। सिल्वर की बात करना ज़रूरी है क्योंकि सिल्वर भी आज यहाँ पे 2% गिरा है 32.46। अपना जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा सिल्वर का ये 31.5 डॉलर है। 30 डॉलर यहाँ से बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि 30 डॉलर अभी इस उसमें टूटेगा। और MCX पे सिल्वर है 95,322। कितना डाउन साइड है, यानी कि 1,500 रुपये का डाउन साइड सिल्वर दिखा चुका है। और गोल्ड की बात की जाए तो लगभग 1,400 का डाउन साइड यहाँ पे गोल्ड का है। तो सिल्वर में अगला डाउन साइड लेवल क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, मैंने एक बार आपको दिखाया भी था, दिया भी था, 94,000 तक लग रहा है कि सिल्वर यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड जा सकता है। आज के दिन अगर एक डाउन साइड दिखा के क्लोजिंग ऊपर होती है तो फिर समझिए जो कल के दिन हो सकता है कि थोड़ा बाउंस रहे, लेकिन धीरे धीरे गोल्ड की चाल अब नीचे की तरफ होगी और सिल्वर थोड़ा करेक्शन लेगा, लेकिन वहाँ से एक बाइंग जोन जो है वो बनाता रहेगा। और इसमें ट्रेजरी जो है वो बढ़ रही है। डॉलर इंडेक्स डाउन साइड आ रहा है, लेकिन मेन जो मूव है इक्विटी में अपसाइड का है, जिसकी वजह से गोल्ड में प्रेशर है और ट्रेड डील होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक सेफ हेवन बाइंग गई है और रिस्की एसेट में बाइंग आई है। तो नेचुरल गैस और मैं क्रूड ऑयल को भूलना नहीं चाहती। नेचुरल गैस में 299 मैंने कहा था, वो लेवल्स यहाँ पे आ रहा है। तो 299 से 295 आपको एक डाउन साइड रहेगा। अगर क्रूड ऑयल की बात की जाए तो क्रूड ऑयल बिल्कुल रिकवर कर रहा है। अगर इन्वेंट्री कम होती है, क्योंकि इन्वेंट्री डेटा भी आने वाला है, तो मेरे ख्याल से इन्वेंट्री डेटा आपको चेक भी इनफैक्ट कर लेना चाहिए कि वो आया है या नहीं आया है। और उसके बाद आपको क्रूड ऑयल में एक रेंज रहेगा। अपसाइड में आपको 5500, नीचे 5380 का रेंज रहेगा। नेचुरल गैस मैंने बता दिया। और बड़े दिनों बाद में बेस मेटल काउंटर में बड़ी स्ट्रांग हुई थी, तो मेरे ख्याल से वो लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। जिंक में हमारा नेक्स्ट जो अपसाइड मूव अगर आता है, अगर ये यहाँ पे स्टेबल हुआ 265 रहेगा। एल्यूमिनियम 245 से 246। कॉपर में अब यहाँ पे डाउन साइड आना शुरू हो गया है, लेकिन 865 हम अपसाइड में मान सकते हैं। नीचे आपका करेक्शन अगर आता है तो 852 का रेंज रहेगा। तो लगभग मैंने सारा चीज़ यहाँ पे कवर कर लिया है। कल मिलते हैं तो फिर लेवल डिस्कस करेंगे। ट्रिगर्स यही था, इवेंट रिस्क ये था कि ट्रेड डील हुआ है तो यहाँ से एक अपना डाउन साइड मूव गोल्ड में दिखना चाहिए। आपका ट्रेडिंग बढ़िया